क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच खेला जा रहा था लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में, जो अंग्रेज़ों के घर में होने के कारण अंग्रेज़ों अपने घमंड में चूर थे। और कारण यही थे कि स्कोर बोर्ड पर एक विशाल रन के लगाकर सचिन तेंदुलकर को ललकारते हुए कहा, दम है तो यह मैच को जीत कर दिखा। और ये कहने वाले कोई और नहीं थे बल्कि अंग्रेज़ टीम का ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ थे, क्योंकि पहले मैच में भारत 6 विकेट से हार चुके थे। और कारण यही थे कि अंग्रेज़ों के घमंड उसके सर पर चढ़ चुके थे। और ये मैच में जब सचिन तेंदुलकर अपने बल्ले से जवाब देना शुरू किया अंग्रेज़ों को, तो तब सचिन तेंदुलकर भगवान से हैवान बन गए थे और भूल गए थे कि वो इंसान ही है, ना कि रोबोट। और कारण यही थे कि सचिन तेंदुलकर के कलाई में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण अंग्रेज़ों क्रिकेट ग्राउंड के अंदर राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर रिपेयर होकर आया तो तब क्रिकेट ग्राउंड में, तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सचिन के भगवान से हैवान बनने की कहानी को शुरू करते हैं। तब भारतीय टीम अंग्रेज़ के दौरे पर थे और पहले ही मैच में भारतीय टीम 6 विकेट से हार के आ रहे थे। और ये दूसरा मैच जीतना भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। और कारण यही थी कि दूसरा मैच अंग्रेज़ों के लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज ने शुरुआत से ही अपना खेलने की अंदाज दिखा देते हैं, जब अजीत अग्रकर को मैच के तीसरी ओवर में चौके की बरसात लगा देते हैं। और इस ओवर में 3 चौका तो बैक टू बैक लगा देते हैं और इस ओवर से 14 रन कूट लेते हैं। और ये दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में बैटिंग करने लगते हैं और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चौके और छक्के की बरसात लगा देते हैं। संपूर्ण भारतीय फैंस ये दोनों को बैटिंग को देखते हुए क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सिर झुका के खड़े हुए थे। लेकिन भारतीय टीम को राहत की सांस तो तब मिली जब 76 रन के स्कोर पर अंग्रेज को बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाते हैं। और ये 2 विकेट मुनाफ पटेल के नाम थे, जो ओपनिंग जोड़ी को पेवेलियन के रास्ता दिखा देते हैं। अब यहाँ से अंग्रेज के पारी को संभालने के लिए आते हैं क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इयान बेल के साथ देने के लिए केविन। और ये दोनों बल्लेबाज भी उसी अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, अंग्रेज के पारी को संभाल रहे थे और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे। और यह दोनों बल्लेबाज के शानदार पार्टनरशिप की वजह से इंग्लैंड टीम का स्कोर 20 ओवर तक में 100 रन के पार जा चुके थे। लेकिन 22वें ओवर के दूसरी गेंद पर पीयूष चावला ने केविन को पेवेलियन के रास्ता दिखाते हैं और संपूर्ण भारतीय फैंस की राहत की सांस दिलाते हैं। अब यहाँ से अंग्रेज की एक तरफ विकेट तो ज़रूर गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इयान बेल अपने अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चौके और छक्के की बरसात कर रहे थे। और इसी शानदार शॉट के साथ इयान बेल अपना 50 रन पूरा कर लेते हैं और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अभी भी खड़े हुए थे। और इयान बेल और दिमित्री के शानदार बैटिंग के कारण इंग्लैंड टीम का स्कोर 50 ओवर के समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 329 रन के टारगेट देते हैं भारतीय खिलाड़ी के आगे। और ये 329 रन के रन चेज करना भारतीय टीम के लिए उतना आसान तो नहीं होने वाले थे। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड में जहां अंग्रेज का राज चलते थे और भारतीय टीम से ओपनिंग के लिए आते हैं सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी, जिसे देख अंग्रेज का ऑलराउंडर यानी कि फ्लिंटॉफ बोलते हैं। ये वही जोड़ी है जो पिछले मैच में 0 रन पे आउट होकर पेवेलियन के रास्ता चले गए थे। और ये मैच में भी इसको जीतने तो हम देंगे नहीं, वो भी ये हमारा होम ग्राउंड है। और घमंड उसके सर पर चढ़ चुके थे और सचिन तेंदुलकर को चुनौती दे बैठते हैं ये मैच को जीत कर दिखा। अब वक्त था भारतीय खिलाड़ी के अंग्रेज़ों के यह चुनौती को सामना करने की। और सचिन तेंदुलकर उस चुनौती के सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे और उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। लेकिन 28 रन के स्कोर पर
सौरव गांगुली बाल बाल बचते हैं और संपूर्ण भारतीय फैंस राहत की सांस लेते हैं। और ये घटना के बाद सचिन तेंदुलकर अंग्रेजों बॉलर के अहंकार और घमंड को थोड़ा कम करते हैं और एक शानदार चौका लगा देते हैं। और ये चौके के बाद सचिन तेंदुलकर एक और शानदार गैप निकालते हैं और कवर ड्राइव के अंदर से चौका लगा देते हैं। जिस चौके के देख अंग्रेजों बॉलर के घमंड टूट रहे थे, उसका होम ग्राउंड होने के कारण अब यहाँ से संपूर्ण भारतीय फैंस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मना रहे थे सचिन के बैटिंग को देखते हुए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर उसी अंदाज से बैटिंग कर रहे थे और इंग्लैंड के बॉलर के चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उसके बाद सौरव गांगुली ने भी अपने हाथ को खोलते हैं और ऊपर वाले के भरोसे से पीछे की ओर शानदार चौका लगा देते हैं और ये दोनों बल्लेबाज यहाँ से अंग्रेज़ों को धोना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी 4 रन की मदद से सचिन तेंदुलकर अपना अर्धशतक बना लेते हैं, यानी कि 50 रन, और अपने बल्ले के ऊपर उठाते हैं। उसके बाद सौरव गांगुली ने भी अपने बाजुओं को दम दिखाया और एक शानदार लाजवाब छक्का लगाया। अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बड़े पार्टनरशिप के पार जा चुके थे, लेकिन तभी सौरव गांगुली एक छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और अपने विकेट को गंवा बैठते हैं। उसके बाद आते हैं युवराज सिंह, लेकिन सचिन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इंग्लैंड की चुनौती का जवाब दे रहे थे। लेकिन तभी सचिन के हाथों में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसके कारण मैच में थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ये बात भूल चुके थे कि वो इंसान है, ना कि रोबोट। जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, उसी के कारण उनके हाथों में कलाई में दर्द होने लगते हैं और इसी के कारण मैच में थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर रिपेयर होके आते हैं तो और ख़तरनाक अंदाज में बैटिंग करने लगते हैं, क्योंकि आज सचिन तेंदुलकर अंग्रेज़ों के उसके घर में घुसकर मार रहे थे और उसके चुनौती का जवाब दे रहे थे और उसका घमंड को तोड़ रहे थे। अब सचिन तेंदुलकर 99 रन बना के खेल रहे थे और अपने शतक से महज एक कदम पीछे थे। लेकिन तभी एम्पायर के एक गलती के कारण सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं। वह तो सचिन था जो चुपचाप जा रहे थे, नहीं तो उसके जगह अगर विराट होते तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अभी माहौल कुछ और ही होता। उसके बाद आते हैं क्रिकेट ग्राउंड के अंदर राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और संपूर्ण भारतीय फैंस के सचिन की कमी एहसास नहीं होने दे रहे थे। अब युवराज सिंह 49 रन बना के खेल रहे थे और अपने अर्धशतक से महज एक कदम पीछे थे। लेकिन तभी युवराज सिंह के एक शानदार शॉट और अंग्रेज़ों की लाजवाब कैच के कारण युवराज सिंह आउट हो जाते हैं और पेवेलियन के रास्ता चले जाते हैं। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने शानदार फिनिशिंग करते हैं, जिसके कारण भारतीय टीम 49 ओवर तक में यह मैच को जीत लेते हैं और अंग्रेज़ों को घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। और यह मैच को अंग्रेज़ों अपने ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा, जो ये मैच खेले थे और जो ये मैच देखे थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जिस प्रकार से घर में घुसकर कुटाई किए थे, वो याद तो अभी भी होगा अंग्रेज़ों को। तब तक के लिए चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।